पैकिरिनोसोरस का एक ग्रुप बर्फ पर माइग्रेट करने की तैयारी कर रहा था। तभी उन्हें अचानक अपने पैरों के नीचे चटकने की आवाज सुनाई दी। खतरा भांपकर पैच ने अपने साथियों को आवाज दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल मुसीबत आ गई। टूटे हुए छेद ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और एक दर्जन से ज्यादा पैकिरिनोसोरस नदी में समा गए। हालांकि सबसे आगे वाला लीडर नहीं रुका, उसने तुरंत दूसरी तरफ भागने का ऑर्डर दिया, लेकिन बाकी झुंड 1 इंच भी हिल नहीं सका। पूरे ग्रुप को अफरा तफरी में देखकर पैच ने अपने साथियों को भागने के लिए मजबूती से आगे बढ़ाया। खुशकिस्मती से उन्होंने इतनी तेजी से रिएक्ट किया कि बर्फ पूरी तरह टूटने से पहले ही किनारे पर पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा पैकिरिनोसोरस इकट्ठा हुए, जगह बहुत तंग हो गई और उनके पैरों के पास मौजूद बच्चों के कुचलकर मरने का खतरा था। इस मुश्किल पल में पैच ग्रुप से बाहर निकल गया। उसका मजबूत शरीर बहुत काम आया। पैच के नेतृत्व में पैकिरिनोसोरस पेड़ों को तोड़ते हुए भागने का रास्ता बना रहे थे, लेकिन सरदार ने यह देखकर कोई खुशी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसे लगा कि पैच के बिना इजाजत के आदेश ने उसके अधिकार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सरदार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए पैच अपने कबीले के साथ पहाड़ पर गया और पास आ रहे सरदार का सामना किया। सरदार ने अपने लोगों की जान की परवाह किए बिना तुरंत पैच को चुनौती दी। जीतने वाला सरदार बन जाता और हारने वाला हमेशा के लिए देश निकाला पा जाता। हालांकि पैच बड़ा होने वाला था, लेकिन सरदार उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, जिससे पैच की जीत की संभावना बहुत कम हो गई थी। शुरू से ही पैच साफ तौर पर नुकसान में था। सरदार की जबरदस्त ताकत ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया ताकि वह कोई मौका ढूंढ सके, लेकिन पूरी ताकत के सामने लड़ने की कोई भी तकनीक बेकार थी। सरदार के एक जोरदार वार से पैच कई मीटर दूर फेंका गया और एक गड्ढे में गिरा, जहाँ पास का एक पेड़ गिर गया। पैच तुरंत बेहोश हो गया। उसके कबीले के लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने बेरहमी से उन्हें भगा दिया। पैच को खुद ही अपना बचाव करना था, लेकिन रात में जंगल में शांति नहीं थी। छोटे शिकारी भी फंसे हुए भीमकाय जानवर पर हमला करने के लिए ललचा रहे थे। अचानक कई टेरोसौर लूट का एक टुकड़ा पाने के लिए नीचे झपटे, लेकिन जैसे ही टेरोसौर ने हमला किया, बेहोश पैच दर्द से चौंककर जाग गया और अपनी पूरी ताकत से उसने एक बड़े पेड़ को तोड़ दिया। आजाद हुए भीमकाय जानवर का सामना करते हुए आसपास के छोटे शिकारियों के पास कोई मौका नहीं था और उन्होंने पक्का हमला छोड़ दिया। पैच रुका नहीं, वह बस अपने लीडर को ढूंढना चाहता था और उससे फिर से लड़ना चाहता था। लेकिन जब वह अपने झुंड में लौटा तो उसने देखा कि उसके लीडर पर खूंखार टायरानोसोरस रेक्स के एक ग्रुप ने हमला कर दिया है। अपने लीडर को मरता हुआ देखकर पैच ने आखिरकार अपनी तरह के लोगों को लीड करके हमला करने का फैसला किया। शिकारियों को उम्मीद नहीं थी कि उनके शिकारी जवाबी हमला करेंगे, इसलिए वे घबरा गए और नीचे गिर गए। ताकतवर एनोमालोकारिस बहुत ज्यादा खूंखार थे। उन्होंने छोटे शिकारियों को तेजी से जमीन पर गिरा दिया। सिर्फ उनका लीडर ही बचा था जो विरोध कर रहा था, और पैच जो लड़ रहा था उनका कोई मुकाबला नहीं कर सका। जल्द ही जमीन पर गिर गया। अगर उसकी सख्त स्किन न होती तो उसकी गर्दन पूरी तरह जम जाती। जैसे ही वह हार मानने वाला था, एक शिकारी का पंजा गलती से उसके सिर के एक छेद में फंस गया। यह देखकर पैच ने अपनी ताकत लगाई और पंजे को प्रेट्जेल की तरह मोड़ दिया। शिकारी के दर्द का फायदा उठाते हुए पैच ने तेजी से जवाबी हमला किया। अपनी पूरी ताकत से उसे टक्कर मारी, जिससे शिकारी के दांत टूट गए। इस बीच दूसरे शिकारी पागलों की तरह पीछे हट रहे थे। एनोमालोकारिस की जबरदस्त ताकत देखकर शिकारियों के पास अपना शिकार छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। एनोमालोकारिस लीडर ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था और लड़ने से पहले ही अपनी लीडरशिप छोड़ दी। पैच ने अपने कबीले को लीड करके शिकारियों को सफलतापूर्वक भगा दिया और उसके सभी तरह के लोगों ने उसे पूरी तरह से राजा माना।